गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। आज हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, वैसे तो सेकंड चैप्टर आपका है गति, लेकिन मैं आपको इसके बाद कराने वाला हूं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, सुपर टेट के लिए न्यू साइंस की क्लासेस रहेंगी, ये फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी सेकंड चैप्टर है आपका, और नोट्स के ज़रिए हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स थोड़ी जल्दीबाजी में बनाए गए हैं तो आपको राइटिंग थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप सबको पता ही होगी कि जो अगर हम किसी भी वस्तु को पदार्थ कहते हैं तो हम उस वस्तु को पदार्थ तभी कहेंगे जब वो स्थान घेरता हो और उसके अंदर एक भार हो। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की को 2 भागों में बांटा गया है, एक उसकी भौतिक अवस्थाएं, एक रासायनिक अवस्थाएं। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक है, ठोस ठोस पदार्थ की कण या फिर जिसे हम अणु भी बोलते हैं बहुत पास पास होते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ठोस की कण हैं और ये बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं या फिर अनिश्चित, आपको निश्चित करना है। ठीक है, ठोस में जो कण या फिर जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं और इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर हम द्रव में कंपैरिजन करें ठोस से, तो जो ठोस में एकदम पास होते हैं उनसे थोड़े से दूर होते हैं आपके द्रव में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आकृति और आयतन क्या निश्चित होते हैं, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए, क्योंकि द्रव जो है इसके आकृति जो है, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं वाटर। ठीक है, वाटर जो है इसका आकृति जो है ये आकृति आयतन निश्चित है परंतु आकृति अनिश्चित है। ठीक है, आगे देखिए गैस। ठीक है, कण अत्यधिक दूर होते हैं, तीनों ऊपर ठोस और द्रव के कंपैरिजन में इसके सबसे दूर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो ठोस और द्रव थे ये एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ना के बराबर आकर्षक बल किस में होता है, गैस के अंदर। ठीक है, आकृति और आयतन इसका होता ही नहीं है, तो अनिश्चित और अनिश्चित की बात ही अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। घुलनशीलता के आधार पर इसे बांटा गया है, घुलनशील और अघुलनशील, जिसे विलेय और अविलेय बोलते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं उन्हें घुलनशील या फिर विलेय बोलते हैं, और जो पानी में नहीं घुलती हैं उन्हें अघुलनशील बोलते हैं। ठीक है, देखिए पारदर्शिता के भी आधार पर बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी बोलते हैं, जैसे कि कांच और जल। जिसके आर पार न देखा जा सके उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी, लकड़ी और कागज़। ठीक है, जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता हो, जैसे कि जिस कागज़ में तेल लग गया हो और जिस कांच पे पेंट लग गया हो। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो कांच होता है उससे वो अपारदर्शी है, उसमें दिखाए वो पारदर्शी है, इसमें कांच में दिखाई देता है, लेकिन जो अगर पेंट लगा दे तो वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए, पदार्थों की रासायनिक अवस्था, हम लोगों ने भौतिक अवस्था पढ़ ली है, रासायनिक अवस्था भी 3 प्रकार की होती हैं, तत्व तथा यौगिक होता है। ठीक है, तथा मिश्रण होता है। ठीक है, इसके भी 3 होते हैं, पहले के भी 3 थे, इसके भी 3 हैं। देखिए कैसे, तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जो तत्व होता है उसके जो अणु होते हैं, तत्व के जो ये ऐसे अणु होते हैं, इसके अंदर केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि एक ही प्रकार के, अगर उसका नाम कोई एक नाम है तो उसी नाम पर वो सारे परमाणु होते हैं, यानी कि एक ही परमाणु कई सारे होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कई परमाणु तत्वों में होते हैं, याद रहे। और यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, इसका नाम अलग रहेगा, इस परमाणु का नाम अलग रहेगा, तो ऐसा होता है यौगिक में। ठीक है, यौगिक में आप जैसे देख सकते हैं कि इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है जल। जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, H यानी हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ठीक है, ये हमारा यौगिक हो जाएगा। 2 अलग अलग मिश्रणों से जल बना हुआ है, 2 अलग अलग परमाणु से। ठीक है, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तीसरा प्रकार इसका क्या है, मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण होता क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। मिश्रण दो या दो से अधिक वस्तु से जो बनते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। आपको बस इसके प्रकार याद रखने हैं, समांगी और विषमांगी। ओके। ठोस, देखिए कोई ठोस है और ठोस से वो द्रव न बने, सीधे अगर वो गैस बन जाता है तो वो उद्धर्वण पातन क्रिया कहलाती है, ठीक है। और द्रव्य से सीधे वाष्प बन जाता है, द्रव्य से क्या बनता है, वाष्प, ठीक है, तो वह वाष्पन क्रिया कहलाती है। और वाष्प से द्रव, यानी कि वाष्प जो है इससे जो द्रव बन जाए, ठीक है, यानी कि गैस से आप मानकर चल सकते हैं पानी बन जाए, तो वो होता है संघनन क्रिया, ठीक है। वाष्पन क्रिया में अगर हम संघनन क्रिया को जोड़ दें तो ये आसवन विधि बन जाती है, ठीक है, ये याद रहे आपको। वाष्पन क्रिया में संघनन क्रिया को अगर जोड़ दें तो आसवन विधि बनती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अणु, ठीक है। परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है अणु कहलाता है। और परमाणु किसी वस्तु का वह सूक्ष्मतम जो कोण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र नहीं होता है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र रूप से कौन रहता है तो अणु, और परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ एक मेन चीज़ याद रखनी है, परंतु यह रासायनिक क्रियाओं में अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कौन लेता है, परमाणु, ठीक है। तो कोई पूछ दे कि निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु, ओके। चलिए परमाणु, एक सेकेंड, परमाणु जो है ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एकार्ट्स। क्या होता है इसका अर्थ, एटाक्स, एटाक्स इसका अर्थ होता है, याद रहेगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। परमाणु के अव्ययी कण, आवेश और संकेत हम इसे देखेंगे। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है इसका आवेश धन होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण होता है और न्यूट्रॉन का उदासीन होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो है इसका संकेत छोटा p है, इलेक्ट्रॉन का छोटा e है और न्यूट्रॉन का छोटा n है, ठीक है। इसमें स्मॉल वर्ड्स होते हैं, अगर दे दे कि प्रोटॉन का संकेत बताइए तो अगर बड़ा p लिखा हो और स्मॉल p तो आप स्मॉल p को ही टिक करिएगा, ओके। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रोटॉन के रदरफोर्ड है, इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन है और न्यूट्रॉन के चैडविक हैं, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ईंट, ईंट शब्द को पकड़िए, ठीक है। ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया टॉन्सन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टॉन्सन, ठीक है। ईंट पर, अब देखिए पर से आप बना सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और र से आप बनाएंगे, प से तो आपने ये बना लिया और र से रदरफोर्ड, याद रहे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यूट्रॉन का चैडविक है, तो देखो ना च से क्या, च से हो गया चैडविक और न से हो गया आपका न्यूटन और च से हो गया चैडविक, याद रहेगा आपको। चलिए मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में मिले हों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वायु जो है इसमें, इसके अंदर होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जिसे कि हम जलवाष्प बोलते हैं, ठीक है। एक बार आपकी परीक्षा में वाटर वेपर की हिंदी पूछ ली गई थी, तो वो होता है जलवाष्प, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन होता है, ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वही होता है। दूध के अंदर होता है वाटर यानी पानी, फैट यानी वसा, ठीक है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन्स होते हैं, ठीक है, तथा अन्य पदार्थ होते हैं। समुद्री जल यानी कि जो आपके समुद्र में जो पानी होता है उसके अंदर एक क्या होता है, पानी होता है और विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।